हेलो स्टूडेंट। तो आपका स्वागत है स्मार्ट बोर्ड अकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग। हम लोग क्लास कोर्स है 10th क्लास हार्ट चैलेंज 7। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग। तो आपको पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में चार विधि से प्रश्न बनाने का। तो ये हम लोग बता देते हैं आपको चार विधि कौन कौन सा है। पहला विधि है हम लोग का प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि पहला हो गया। दूसरा विलोपन विधि, विलोपन विधि। तीसरा वज्रगुणन विधि, वज्र गुणन विधि। चौथा ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। तो हम लोग पहले ग्राफीय विधि से इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देख लीजिए। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा वज्रगुणन, चौथा ग्राफीय। हम लोग सबसे पहले पर्सनल का क्वेश्चन ग्राफीय विधि के द्वारा बनाएंगे। तब लोग हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन है यहाँ पे पॉलिटिक्स के लिए, ठीक है। हम लोग का क्वेश्चन, आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अब 3 वर्ष बाद तुमसे मैं केवल 3 गुनी का ही रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजीय गणितीय ग्राफीय व्यक्त कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बनाते हैं। बोल रहे आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में 7 गुनी का आयु का था। तो पहले मानना पड़ेगा आफ्ताब का वर्तमान आयु माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। पुत्री की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। तो पहला प्रश्न से पहला शर्त जो बोल रहा है, तो बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व तुमसे अपने पुत्र से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी का आयु का था। आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है x - 7 और 7 y - 7, ठीक है। ये पुत्री का आयु है y बराबर x, और माइनस कर देंगे। इसमें पहले बोल रहा है यहाँ पे फिर 7 गुनी आयु का हो जाएगा, इसमें 7 से गुना कर, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं हम लोग। x - 7 7y - 4 x - 7 - 7y प्लस 49 बराबर 0। x - 7y -42, ये पहला समीकरण, ठीक है। ये वाला हमारा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण, तो पुनः प्रश्न से ही तो बोल रहा है यहाँ पे अब से 3 वर्ष बाद x प्लस 3 बराबर 3, केवल 3 गुनी का रहेगा। 3 गुनी का x वर्ष 3 y प्लस 3 और 3 x प्लस
से बॉक्स बनाएंगे हम लोग एक्स वाई, अगर हम लोग वाई बराबर 0 तो एक्स बराबर 6, अगर एक्स बराबर 1 वाई बराबर 9। ठीक है, तो हम लोग इसी को ग्राफ में दर्शाएंगे। ग्राफ में अगर हम लोग इस तरह का ग्राफ बना लेंगे, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या हो रहा है, 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 -8। ठीक है, ये एक्स हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया -1 -2। ठीक है, अब हम लोग एक्स बराबर 0, अगर एक्स बराबर -7, ठीक है, तो वाई बराबर 5, एक्स बराबर -7 वाई बराबर 5। ठीक है, ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 1, एक्स -7 वाई बराबर -42। ठीक है, और एक्स बराबर 6 वाई बराबर 0, एक्स बराबर 6 वाई बराबर 0, एक्स बराबर 9 वाई बराबर 1। इससे हम लोग इसे कटेगा। ठीक है, ये समीकरण हो गया हम लोग का एक्स -3 वाई बराबर 6। ये हमारा ग्राफ हो गया। यहाँ पे मान लेते चाहिए जो भी लिखे हो। ठीक है, अब इसे ग्राफ लिखने के लिए बोलो तो ग्राफ लिख दीजिए। अब हम लोग दूसरा नंबर बनाएंगे, ये रहा हम लोग दूसरा नंबर। क्रिकेट टीम के एक कोच, ठीक है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 300 रुपये में 3 बल्ला तक 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और इसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। इसका भी ग्राफ रूप में बनाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम लोग। तो पहले मानना पड़ेगा, माना कि एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य एक्स रुपया, तो एक गेंद का भी मूल्य, एक गेंद का मूल्य वाई रुपया। प्रश्न से तो बोल रहा है क्रिकेट टीम की एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला खरीदा 3x, और 6 गेंद खरीदा 6y, कितने में खरीदा 3900 रुपये में। ठीक है, तो इसको 3x, एक्स बराबर 3900 - 6y, अगर एक्स बराबर लिखें 3900 - 6y बटे 3। पुनः क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, पुनः क्वेश्चन से बोल रहा है कि उसने एक और बल्ला खरीदा और उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपये। बल्ला जो खरीदा एक्स 1 और गेंद 3 गेंद खरीदा। ठीक है, 1300 समीकरण। तो एक्स बराबर 1300 -3y। तो इस प्रकार से हम लोग बॉक्स बनाएंगे फिर से जो बनाए थे समीकरण फर्स्ट से। एक्स बराबर
600 एक्स बराबर रखते हैं, हम लोग 600 एक्स बराबर रखते हैं तो 6 के 36 और 300 बचेगा 100, ठीक है। कंप्लीट। फिर इसको और भी बढ़ा सकते हैं हम लोग, फिर भी बढ़ाएंगे। सेकेंड से तो एक्स बराबर 1300 माइनस 3y, एक्स बराबर वाई बराबर हम लोग 200 रखते हैं तो एक्स बराबर 700, एक्स बराबर 300 रखते हैं, वाई बराबर एक्स बराबर 400 होता है 1300, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं हम लोग ग्राफ बनेगा किस तरह का, ऐसे माइनस 100 माइनस 200 माइनस 300 माइनस 400 माइनस 100 माइनस 200 माइनस 300। आप लोग ग्राफ में बढ़िएगा, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ यहाँ पे एक्स बराबर 700, वाई बराबर 300, एक्स बराबर 700, वाई बराबर 300, ठीक है। ये हो गया। इसी प्रकार एक्स बराबर 700, वाई बराबर 200 यहाँ पे था, ठीक है। ये 700, एक्स बराबर 300, वाई बराबर 400,
एक ही साथ चलेगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर कंप्लीट हुआ हम लोगों का। चलिए तीसरा नंबर, तीसरा नंबर बढ़िया सही ध्यान से बोलेंगे। 2 केजी सेब, 1 केजी अंगूर और मूल्य किसी दिन 160 रुपया है। 1 महीने के बाद 4 केजी 2 केजी अंगूर 4 केजी सेब 2 केजी अंगूर मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इसी स्थिति रूप में व्यक्त करना है। नेक्स्ट स्लाइड शुरू करते हैं। माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया, ठीक है। 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। तो प्रश्न से 2x प्लस y, 2x प्लस 2 केजी बताया सेब, तो 1 केजी अंगूर x कितना 160 रुपया। उसी प्रकार y हो जाएगा। तो पुनः हम करना चाहें तो 2x बराबर इसको बना ही लेते हैं 160 माइनस y, x बराबर 160 माइनस y बटे 2, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न का पहला ऊपर वाला जो क्वेश्चन था 2 केजी सेब का मूल्य और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने के बाद जो होता है पुनः 4 केजी सेब का मूल्य x रुपया, तो 4 केजी का मूल्य 4x रुपया प्लस अंगूर का मूल्य 2 केजी है, 2 केजी का मूल्य y बराबर 300 रुपया। ये 300 रुपया हो गया। x का फिर से हम लोग बनाएंगे 4x और 300 रुपया माइनस 4x, सो 2y x बराबर 300 माइनस 2y बटे 4। फर्स्ट से x बराबर 160 माइनस y बटे 2, x y बराबर 0, x बराबर 80, y बराबर 20 रखेंगे तो बचेगा 140 यानी 70 समीकरण सेकेंड से 4 है। और x बराबर 300 माइनस 2y बटे 4, x y बराबर 10 20 280 7 28 70, x बराबर 30 रखते हैं, y बराबर 30 3 6 7 10 40 4 से 24 24 1060 1040। ये रहा हम लोग आगे बढ़ते हुए ग्राफ बनाएंगे। 10 20 30 40 50 60 70, 10 20 30 40 50 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 10 0, ठीक है। 10 का लिया हमने तो y बराबर 10, तो x बराबर 70, और y बराबर 20, x बराबर 70। दोनों फैमिली पे x बराबर 0, y बराबर x बराबर c, यानी कि एक पॉइंट यहाँ से जाएगा 80 पे, यहाँ से जाएगा 80 पे 70, y बराबर 20 x बराबर 70, ठीक है। यहाँ से जाएगा एकदम 20 हो रहा है यार, तब जाएगा x y बराबर 0 80, y बराबर 0 x बराबर 80, यहाँ पे x y बराबर 20 x 70 70, गलत है 70 कंप्लीट बन रहा है।
तरफ आप समझाएंगे आगे, ठीक है। ये दोनों ग्राफ, ये ऊपर वाला हो जाएगा हम लोग का पहला समीकरण, नीचे वाला दूसरा समीकरण, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का। अब बताएंगे आपको कैसे होता है बराबर, ठीक है। संपाती, संपाती देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए समीकरण दिया हुआ है x - 2y बराबर 0, 3x + 4y 0। अगर a1 बटे a2, ये a1 b1 c को मान लेंगे, इसको a1 b1 c अगर बराबर होगा, बराबर नहीं होगा दोनों में से, तो परिच्छेदी करती हुई रेखा या केवल एक बार हल होगा, ठीक है, केवल एक बार हल होगा। और दूसरा नंबर देख लीजिए हम लोग को, 2x, ये अगर बराबर है, देख लीजिए एक बराबर, तो तीनों बराबर है, देख लीजिए तीनों उसको कटाएंगे तो 2 आ जाएगा, इसमें कितना 1 2 आएगा, एक 2 माइनस वाला से जाएगा। तो यहाँ पे तीनों बराबर है, संपाती रेखा आ जाएगी, और यहाँ पे बस परिमित अनेक हल हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कि 2 को बराबर हो जाएगा, 2 को बराबर है, यहाँ पे दोनों बराबर है, समांतर रेखा, इसमें कोई हल नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं। निम्नलिखित समस्याओं में रेखीय समीकरण लिखने इस ग्राफ की विधि से हल किया, ग्राफ की विधि से हल करना है और उसको बताएंगे कैसा। कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की 4 से अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिया लड़कियों की संख्या लड़कियों से अधिक ज्ञात कीजिए, ठीक है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन कक्षा गणित की पहली प्रतियोगिता लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 4 से अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिया लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं हम। माना कि लड़कों की संख्या x, माना कि लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y। प्रश्न से x + y बराबर 10, पुनः प्रश्न से पुनः तो y बराबर x + 4। प्रश्न से यहाँ पे क्वेश्चन है कि 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, दोनों मिलाकर प्रतियोगिता में भाग लिया x + 10। आप दूसरी बार बोल रहे हो कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो x लड़कों की संख्या 4 अधिक है, x + 4 हो जाएगा, y बराबर लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या 4 अधिक है प्लस। अब हम बनाते हैं ग्राफ। समीकरण फर्स्ट से x + y बराबर प्लस xy, यानी कि x बराबर 2 रखते हैं, 2 तो y बराबर 8, x बराबर 0 तीनों के साथ समीकरण सेकंड से y बराबर x + 4,
ग्राफ दीजिएगा इन दोनों पे, ठीक है। और x बराबर 1 y बराबर 5, x बराबर 1 y बराबर 5 यहाँ पे हो जाएगा। और x बराबर 3 y बराबर 7, x बराबर 3 y बराबर 7। देख लीजिए यहाँ पे ग्राफ भी जा रहा है, यानी कि 2 5 और 6 बन रहा है, मतलब ठीक है। इस तरह से ग्राफ है, ये ग्राफ क्लियर। यहाँ पे ये पॉइंट से निकला हम लोगों का, ये जो पॉइंट निकला यही हम लोग का लड़कों की संख्या, जो पॉइंट हम लोग का निकलेगा ये हम लोगों का पॉइंट निकला है, तो जो है निकला है 7,3, ठीक है। लड़कों की संख्या 7,3 पर लगा, तो हम लोग का पॉइंट हो जाएगा। तो माने क्या था, ये लड़कों की संख्या होगा, मतलब पहले माने लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या x, ठीक है, कोमा 7। पहले लड़कों की संख्या x बराबर 3 y बराबर 7, ये हो जाएगा लड़कों की संख्या, ये हो जाएगा लड़कों की संख्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। ये रहा हम लोग का दूसरा क्वेश्चन। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपये, 7 कलम तथा 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपये, पेंसिल का मूल्य कितना होगा? चलिए हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन क्लियर। तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, एक कलम का मूल्य y रुपया। प्रश्न से 5x 7y बराबर 50% में बोल्डर 7 कलम 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया। पुनः प्रश्न से 7x 5y बराबर 46 मतलब 56। चलिए इसी तरह को हम लोग बनाते हैं। 7 फर्स्ट 5x प्लस 7y बराबर 50, 5x बराबर 50 माइनस 7y, तो x बराबर 50 माइनस 7y बटे 5। बॉक्स में लिखते हैं x y, तो x बराबर हम लोग मानते हैं 5, y बराबर 5, 5 7 35 15 5 दिया 5 3, x बराबर y बराबर 0 50 10, x बराबर 10। सेकेंड से सेकेंड से 7x प्लस 5y बराबर 46, 7x बराबर 46 माइनस 5y, x बराबर 46 माइनस 5y बटे 7, x बराबर 46 माइनस 5y बटे 7। तो थोड़ा पानी चलिए बनाते हैं थोड़ा बॉक्स। x y, तो x बराबर 5 25 25 चला 30 किया 30 3, ठीक है। और माइनस ले लेते हैं तो कितना देगा 5 0 10 चलो 7 8 56, ठीक है। माइनस 2 4 56 के लिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ है हम लोग इस तरह से और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 0। आप लोग जानते हैं x एक्स y एक्स, तो ग्राफ खींचते हैं। तो x बराबर 3 y बराबर 5 यहाँ पे 2 को कहा यहाँ पे, और x बराबर 8 y बराबर
आज का सेशन खत्म करते हैं। आज का सेशन खत्म हुआ, दो पहला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट में हम लोग दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपने इस